seventh class, welcome back on Saya Saran classes. So seventh class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। सो ये आज की हमारी लास्ट क्लास है फॉर चैप्टर 6। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि आज हम अपने चैप्टर को प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे विद थ्योरी और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के साथ। क्लियर है? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस, प्रयास भाई प्रगति के लिए, प्रयास प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो आप। नॉट फॉर परफेक्शन, किसी काम में परफेक्ट होने के लिए नहीं भाई, आगे बढ़ते जाओगे, परफेक्शन तो अपने आप ही टाइम के साथ आपके अंदर आती जाएगी। सो हमें परफेक्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, बस आगे बढ़ते जाना, काम को अच्छे से करते जाना है। ठीक है, सो बढ़ते रहो आगे। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाया था। समथिंग लाइक दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। बस हमें ये याद रखना कि कोस्टल एरिया होता है उसके अंदर मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है, जो डेजर्ट एरिया होता है वो उसके अंदर रेत मॉइस्चराइजर कम होता है। सो इस वजह से जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर जंक बहुत ही जल्दी लगता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। As content of moisturizer in the air in coastal area is higher than in the air in desert. Desert से ज्यादा मॉइस्चराइजर होता है कोस्टल एरिया के अंदर। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्ट इन कोस्टल एरिया। इस वजह से जो रस्टिंग की, जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो कोस्टल एरिया के अंदर बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कोस्टल एरिया के अंदर आयरन के ऊपर जंग जल्दी लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस यूज करते हैं हम किचन के अंदर, सभी को पता है। अगर उसको हम सिलेंडर के अंदर रखते हैं, इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, तो वो लिक्विड होती है। व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकेम अ गैस। देखो सिलेंडर के अंदर तो थी वो लिक्विड फॉर्म में, फिर बाहर आए तो गैस की फॉर्म में चेंज हो गई। भाई शेप ही तो चेंज हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज ए फिजिकल चेंज। सेकंड में देन इट बर्न, ये क्या है? बर्न। जब ये जलती है तो चेंज भी, भाई गैस की फॉर्म में थी, गैस से वो जल गई तो उसका न्यू सब्सटेंस बन गया। जो न्यू सब्सटेंस बनता है दैट मीन वो होता है केमिकल चेंज। तो सेकंड हो जाएगा केमिकल चेंज। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। नीचे आपको ना 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट वन, प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। प्रोसेस ए क्या है? केमिकल चेंज। भाई यहां से तो ये कट ही हो जाएगी क्योंकि वो तो फिजिकल चेंज है ना। सेकंड है प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। हाँ यस, क्योंकि वो बर्न हो गई, न्यू सब्सटेंस उसने बना दिया, तो ये केमिकल चेंज होगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड, बोथ प्रोसेस ए बी आर केमिकल। नहीं, एक फिजिकल है एक केमिकल है। नन ऑफ दिस प्रोसेस इज केमिकल, कोई भी प्रोसेस केमिकल नहीं है। सेकंड है तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। क्लियर है? ओके भाई, अगर आपने ना चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चा मेरी रिक्वेस्ट है बार बार आपसे कि आप फटाफट से पहले एक बार इसका ना जितने मैंने क्लासेस करवाई हैं आपको थ्योरी की, वो सारे की सारे देख ले, फिर एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12th एंड चैप्टर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं।
एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए। भाई जो एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल के वेस्ट को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने एनिमल के वेस्ट को खा लिया और क्या फॉर्म किया, बायोगैस, न्यू सब्सटेंस बना दिया ना। न्यू सब्सटेंस बनता है तो हमें पता है वो केमिकल चेंज होता है। मैम हमने बार बार पढ़ लिया तो ये हमें समझ आ गया है, ठीक है, मेरे को भी पता, अभी बच्चों को समझ आ गया है। सो देखो सेकेंड लाइन क्या कर रखी है, द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज ए फ्यूल। जब बायोगैस को हम फ्यूल में के लिए बर्न कर लेते हैं तो चेंज भी होता है। भाई बायोगैस थी हमारे पास, हमने उसको जला दिया तो न्यू सब्सटेंस बनेगा उससे। हाँ जी मैम न्यू सब्सटेंस बनेगा ना, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है, हाँ भाई हो जाएगा ये भी केमिकल चेंज। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेन टू दीज चेंजेस चूज द करेक्ट वन। आपके पास कितने चेंजेस हैं, 2, आपको बताना है। फॉलोइंग आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है 11th क्वेश्चन की तरह। पहली स्टेटमेंट है प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज, यस सही है ये। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, ये भी सही है मैम। थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। नन ऑफ दीज प्रोसेस इज केमिकल चेंज, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, दोनों के दोनों केमिकल चेंज ही तो हैं। देखो एक चीज आपको कभी नहीं करना कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, हाँ ये तो था लगा दिया। ऑप्शन सारे के सारे हमेशा पढ़ने हैं आपको, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन उठाया और आप टिक करके आ गए, नहीं, ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ो, अच्छे से समझो। ओके सो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। ओके क्लियर है मेरे ख्याल से। सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का, और ये थी हमारी लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए डाउट क्लियर क्लास रख लूंगी। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।